الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله الحمد لله الحمد لله जहाज लेकर के और अल्हम्दुलिल्लाह लंदन हेथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं लंदन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में लंदन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ का वेदर काफ़ी वो सब गर्म है, लेकिन ये है कि देखें लाइट काफ़ी मौजूद है। बस अभी हम अपनी मंजिल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन करम, इस वक्त हम यहाँ आप जो देख रहे हैं ये कोचेज़ खड़ी हैं। यहाँ से हम होटल की तरफ जा रहे हैं क्वारंटाइन के लिए। ये हमारी कोच है और यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमें हमारे होटल में लेके जाएंगे और वहाँ से भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ीद में अपडेट करूँगा इंशाअल्लाह। जी ये हमारी कोच थी जिसमें हम आए और यहाँ से अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हमारा होटल है और यहाँ से हम इंशाअल्लाह इस होटल के अंदर क्वारंटाइन करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम ये जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर हमारा सामान जो है लगेज ये जा रहा है और ये जो है हम ये रूम है सारे। जी ये हमारा रूम है, इसमें क्वारंटाइन करेंगे। अब यहाँ से हम इसमें दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह सी यू लेटर ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी इनायत से मैं खैर व आफ़ियत के साथ यूके में पहुंच चुका हूं। और आप ये समझ रहे होंगे शायद मैं अपने घर में हूं, हरगिज़ ऐसा नहीं। मैं इस वक्त यूके में मिल्टन कीन्स में मौजूद हूं और यहाँ पर एक होटल में मौजूद हूं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान से तो आप परेशान ना हो, बिल्कुल बहुत आसान प्रोसेस है, बिल्कुल आसानी से ये आप कर सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा मसला है वो है फ़ाइनेंशियल। ज़ाहिरी बात है, जब भी आप यूके आते हैं, आपको क्वारंटाइन करते हैं तो आपके पास कम से कम भी जो है 2000 पाउंड जो है अकाउंट में होने चाहिए। बहरहाल अब आपने इरादा कर लिया है कि आप सफ़र कर रहे हैं और आपने यूके आना ही है, तो अब आप परेशान ना हो, बहुत आसान प्रोसीजर है। सबसे पहले तो आपको यानी कि 72 घंटे पहले आपको कोविड का टेस्ट कराना पड़ेगा। जब कोविड का टेस्ट करवा लेंगे तो फिर क्या होगा, जब मैं आया था, मैंने कराची से खान हॉस्पिटल से मैंने टेस्ट करवा कर मेरी रिपोर्ट दूसरे दिन आ गई थी, बल्कि मुझे मैसेज भी आ गया था, ईमेल भी आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट मुझे दूसरे दिन ही मिल गई थी। उससे पहले फिर क्या होता है कि आपने अपना यानी कि इस प्रोसेस से भी पहले आपको ये चाहिए कि आप अपना होटल बुक कर लें। जब आपकी टिकट कंफर्म है, जिस भी एयरलाइन से आप सफ़र कर रहे हैं, मैं तो कतर एयरवाइज से सफ़र कर रहा था, तो कतर एयरलाइन से जब मैंने सफ़र किया तो उससे पहले यकीन जानी कि सूरत हाल ये थी कि बज़ाहिर मुझे होटल की बुकिंग मिल ही नहीं रही थी। यानी कि पैसे देने के बावजूद भी होटल की बुकिंग नहीं मिल रही थी। बहुत से होटल देखे, सब कुछ देखे, बल्कि मेरे दोस्त बड़े मुखलिस साथी, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें की, मैंने भी कोशिश की, लेकिन बिल्कुल बार बार एरर दे रहा था। मैं जब भी होटल की बुकिंग करता वो करते यकीन यानी कि बार बार ही एरर दे रहा था, यानी कि वो अलाउ ही नहीं कर रहा था कि होटल की बुकिंग है ही नहीं उनके पास। बहरहाल होटल की बुकिंग करते वक्त इस बात का भी एहतियात करनी चाहिए कि अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी होटल की बुकिंग हो गई, उनको मैसेज आ गया। देखिए, मैसेज आना, जब तक आपको ईमेल ना आए, मेरे दोस्त ने मुखलिस साथियों बता रहे थे कि जब तक ईमेल ना आए उस वक्त तक आपकी कंफर्मेशन जो है वो होटल की बुकिंग कंफर्म नहीं है। तो आप इसको मेक श्योर कीजिए कि जब आप होटल की बुकिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम जो है वो
इससे पहले ये जहन में रखना चाहिए कि जब आपको ईमेल आएगी तो फिर आपका होटल कंफर्म हो जाएगा। कई लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल किया तो उनके लिए वहाँ यूके यहाँ एयरपोर्ट पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और यहाँ तक कि अगर आप इसे पढ़ें तो इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आपने होटल की बुकिंग नहीं की तो हो सकता है आपको 10,000 पाउंड का जुर्माना भी हो सकता है। बहरहाल मैं डरा नहीं रहा, जो हकीकत है वो आपसे आपको आगाह कर रहा हूँ। कोशिशें करें जब तक होटल की कंफर्मेशन ना हो आप ट्रैवल ना करें। फ़्लाइट से तकरीबन जो है देखें कम से कम 3 घंटे पहले जैसे कहा जाता है, अगर आप उसी टाइम के मुताबिक भी पहुंच जाएं तो फिर भी काफ़ी रहेगा। तो 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। पहुंचने के बाद वो आपसे सबसे पहले जो है वो आपसे पूछेंगे कि ये नहीं कि आप पे कस्टम वगैरह होगा। कस्टम होने के बाद फिर आप बोर्डिंग करवाएंगे। बोर्डिंग के एयरलाइन वाले आपके पास सबसे पहले वो जहाँ बोर्डिंग होती है तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने यानी कि अपने कोविड-19 का टेस्ट करवा लिया, और उसके बाद आपने यानी कि अगले वहाँ के होटल की बुकिंग आपकी कंफर्मेशन आ चुकी है। और इसके साथ साथ फिर आपसे वो पूछेंगे कि आपने वहाँ की टेस्ट वगैरह ये सब कुछ बुक कर लिया। आप उनको वो एलोकेट फॉर्म वगैरह वो जो है आपका वो आप उनको शो कर देंगे तो वो खुद ब खुद, जिस तरीके से मेरे पास था तो मैंने ये फॉर्म उनको शो कर दिया था तो वो काफ़ी हो गया था। ये जिस तरीके से ये देखें मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ जो है ये मिल गया था और कोई मुश्किल भी नहीं है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। एक तो ये है कि ये देखें यूके इमिग्रेशन फॉर्म ये वाला है, और दूसरा ये वाला जो है ये आपका यहाँ पर आकर ज़रूर देखेंगे। वहाँ वाले भी देखते हैं। एक CTM होता है ये फॉर्म, ये भी आपको जो है अपने पास लाजमी तौर पर रखना होगा और ये आपका ज़रूर चेक करेंगे। अगर आपने इसका प्रिंट निकाल दिया तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। अगर प्रिंट ना भी निकाल सके, आपके मोबाइल में हो, जैसे कि मैं टाइम ही नहीं था मेरे पास और मैं प्रिंट निकालना भी भूल गया था तो मेरे मोबाइल में ही काफ़ी था। बहरहाल बस औक़ात मोबाइल इंटरनेट भी नहीं चलता तो परेशानी बनती है, तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें। फिर उसके बाद आपने ज़ाहिरी बात है बोर्डिंग होगी। आप जिस भी मुल्क जिन्हें अपने वतन से इस्लामाबाद से मैं कराची से ट्रैवल कर रहा था तो आसानी के साथ मैं फिर बोर्डिंग करवाई और मैं फिर इंतज़ार गाह तक पहुँच गया। और फिर वहाँ से सुबह मेरी 4 बजे की फ़्लाइट थी। वहाँ से निकला कतर दोहा आया। दोहा में तकरीबन 2 घंटे का स्टे था। वहाँ से फिर मैं निकल कर वहाँ से निकल कर फिर वहाँ की जो कस्टम वगैरह है वो हुई। फिर उसके बाद में अगला जो मेरा ट्रैवल था वो यूके के लिए था और यूके में मैं पहुँच गया। जब उतरा तो बाहर यानी कि लंबी क्यू थी। बहरहाल उसको क्रॉस करते हुए क्यू में क्रॉस नहीं किया, मतलब क्यू में ही होते हुए फिर मैं पहुंच गया। और वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जितने लोग हैं उनको सबको गुजरना पड़ता है, जो भी ट्रैवल करके आए हुए हैं, जिन्होंने भी होटल में क्वारंटाइन करना है, चाहे वो आप ब्रिटिश होल्डर हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, आपको लाजमी तौर पर क्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा। उमूमी तौर पर पहले ऐसा होता था कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो है वो दूसरी लाइन में चले जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि आपको एक ही लाइन में रहना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है कि अब अगला प्रोसेस जो है वो आपका ये होगा कि आपसे मैंने जैसे कि कहा कि यूके इमिग्रेशन फॉर्म जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये फॉर्म आपके पास मौजूद है। आप उनको बता देंगे ये है, फिर वो चेक कर लेंगे खुद ब खुद। वो उसमें सारे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी उन्हें मैसर आ जाएगी। अब अगली बात यह है कि वहाँ से आप यानी कि आपने इमिग्रेशन काउंटर से बाहर निकल कर जब आप आएँ तो अब आप ये समझते हैं कि मैं अपना लगेज लेकर मैं निकल जाऊँगा। ऐसा नहीं है। जब आप इमिग्रेशन काउंटर को वहाँ से निकल कर बाहर आएंगे तो आपको एक अलग क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। अगर वहाँ क्यू हुई तो लाइन में वहाँ से फिर आप ये देखेंगे कि आपने कहाँ जाना है। अब आपको वो बताएंगे, गाइडर वहाँ मौजूद होते हैं कि वहाँ से 3-4 काउंटर होंगे, उनमें से किसी भी काउंटर पे आपको बुला लिया जाएगा और वहाँ आपसे पूछेंगे कि आपके कौन सा होटल है। तो आप उनको एड्रेस दिखा देंगे। एलोकेट फाइम जो है उसके अंदर एड्रेस लिखा होगा और वो आपको फिर वहाँ की आप अपना लगेज ले लेंगे। लगेज लेने के बाद आप चले जाएंगे और फिर बाकायदा अपनी यानी कि जहाँ और गाड़ी वाले, क्योंकि कोचेज़ वाले ऐसे हैं कि ये एक ही होटल की सब एक ही में नहीं जाते हैं। उमूमी तौर पर यकीन जानी कि जैसे मैं आया हूँ, मेरी 12:30 बजे की फ़्लाइट थी तो शाम 7:30 बजे जो है, ये ज़हनी तौर पर मैं आपको डरा नहीं रहा, ज़हनी तौर पर आपको तैयार कर रहा हूँ कि बस औक़ात ऐसा भी होता है। 12:30 बजे की फ़्लाइट थी और मुझे होटल में आते आते 8 बज गए थे। अब आप खुद सोचें कि कितना टाइम लग गया। तो एक तो ये है कि इसको भी जहन में रखें, आप परेशान ना हो, ज़हनी तौर पर आप तैयार रहें कि आपने क्वारंटाइन करना है और आपको इन प्रोसेस से गुजरना है। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि आपने
यहाँ पर इस तरीके से फिर आपको मुख्तलिफ लोगों को वो ड्रॉप करते चले जाएंगे उनके होटल्स पर। कोच में आपको बिठा दिया जाएगा, कोच में बिठाने के बाद फिर हर एक को मुख्तलिफ होटल्स में ड्रॉप करते चले जाएंगे। और ड्रॉप करते करते अब आपका जहाँ होटल होगा, अगर तो आप माशाल्लाह शुरू में है तो फिर आपको तो आसानी के साथ आप जल्दी पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपका जो है वो डिस्टेंस जो है वो बाद वाली है तो ज़ाहिर बात है पहले वालों को वो पहले ड्रॉप करते हैं। तो इस तरीके से वो ड्रॉप करते चले गए और फिर हमें मिल्टन कीज में उन्होंने ड्रॉप किया। हम आखिरी स्टॉप थे उनके लिए। यहाँ जब हम होटल में आ जाते हैं तो होटल वाले पहले हमारा पासपोर्ट वगैरह ले लेते हैं, हमारे यानी कि सब कुछ उनके पास पहले कंफर्मेशन मौजूद होती है। ज़ाहिर बात है जब हमने ऑनलाइन उनकी बुकिंग की होती है, अब वो आपको जो है वो देते हैं कि आप अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें लिख लें, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका यानी कि आपके नेक्स्ट अगर इंसान है 100 मामलात हो सकते हैं। यहाँ होटल के अंदर भी इंसान की ज़िंदगी और मौत के भी बहुत से मामलात हैं। तो आप वहाँ नेक्स्ट जो भी हैं आप उनका नंबर भी लिख लीजिएगा एहतियातन, घर वालों का नंबर या किसी घर वालों का नाम, रिश्ता वगैरह उनके साथ, वो पूरा उसमें आप डेटा वगैरह उसमें वो आप लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आपका जो है वो आपको एक और फॉर्म देंगे कि जिसके अंदर बल्कि एक पूरा स्केड्यूल देंगे आपको अपने यानी कि 10 दिन का, कि 10 दिन के अंदर आपको यानी कि खाने में क्या दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट में क्या दिया जाएगा, डिनर यानी कि आपको लंच में क्या दिया जाएगा, डिनर में क्या दिया जाएगा, ये पूरी उसके अंदर उसमें आप टिक मार दें कि आपको ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। तकरीबन अब पहले शुरू के अंदर लोगों ने डराया भी बहुत था कि भाई यहाँ तो खाना भी नहीं दिया जाता, लोग भूखे मर रहे हैं और ये है और वो है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़ाहिरी बात है घर के अंदर आपकी चॉइस के मुताबिक खाना मिल जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो मैं भी जब आ रहा था आपको चंद चीज़ें नज़र आ रही होंगी और काफ़ी मैंने जो है एयरपोर्ट से ही अगर ये आपको आसानी से मैसर आ जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप क्या करें कि आप आते वक्त, मैं तो जिना टर्मिनल से ही मैंने कुछ सामान ले लिया था। अगर आप अपने घर से आ रहे हैं तो घर से कोई निम्को वगैरह कुछ ना कुछ चीज़ें अपने साथ रख लें। मैंने खजूर वगैरह जो है वो कतर से ले ली थी, क्योंकि खजूर जो है एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो खजूर वगैरह मैंने वहाँ से ले ली। और खजूर आपको पता है मैं सुकरी इस्तेमाल करता हूँ, आप भी सुकरी लें, सुकरी बहुत ताकतवर अच्छी खजूर है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो आपको थोड़ा सा एक चुटकुले के तौर पर मैंने आपसे ये बातें जिक्र की। अब अलमुख्तसर ये कि यहाँ अब आ चुके हैं तो आपको 2 दिन ये होटल से बाहर, यहाँ आपको सिक्योरिटी वाले जब आप वहाँ से होटल वाले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, फिर वो आपको सिक्योरिटी के साथ आपको आपके रूम में ड्रॉप करने जाते हैं और वो आपको वहाँ से ड्रॉप करके कमरे को बंद करके चले जाते हैं। 2 दिन आपको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अच्छा, जब आप होटल में पहुंच जाएंगे, अपने रूम में अंदर आ जाएंगे, तो रूम में आने के बाद ज़ाहिरी बात है अब आपका ये रूम है, इस रूम में आपने रहना है। तो अब रूम में जब आप रहेंगे तो ज़ाहिरी बात है आप सोएंगे, जागेंगे, सोने की जागने की रूटीन बनानी चाहिए। और दूसरा ये है कि उसके साथ साथ कि आपने ज़ाहिर बात है खाना पीना है, आपका बचा हुआ खाना है या आप जो भी चीज़ें आपकी, तो आपने सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल करना है। और यहाँ ये मत समझिएगा कि आपने जो कुछ आपने छोड़ दिया तो आपके दूसरे लोग वो यहाँ क्लीनर आएंगे, वो आपको क्लीन करके देंगे। आपके रूम में यहाँ कोई भी नहीं आता, ना कोई आएगा। खाने वाले भी आते हैं तो वो बाहर नॉक करके जो है आपका खाना बाहर रख कर चले जाते हैं। और आपका डिनर है, लंच है, ब्रेकफास्ट है, वो आपको नॉक करके बाहर छोड़ देते हैं। और बाकायदा उन्होंने फिर आपको एक पूरे इसकी गाइडलाइन भी उन्होंने दी हुई है। मेरे पास पूरे पेपर मौजूद हैं, जहाँ जिस भी होटल के अंदर आप जाते हैं तो बाकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आपने रिसेप्शन पर रब्ता करना है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप कॉल करें। और इसी तरीके से आपके खाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कॉल करके बताएं ये चीज़ें। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब चीज़ें आसानी के साथ मैसर हैं। तो रूम में आपको बाकायदा ये आपको फेरी भी देंगे, अब बर्तन धोने के लिए कपड़े वगैरह यानी कि बैग वगैरह भी देंगे। अब बिन को आपको बिन कोई क्लियर नहीं करेगा, क्लीन नहीं करेगा, बल्कि आपने खुद ही जिस तरह अपने घर में आप बिन वगैरह जो है बाहर डस्टबिन में डालते हैं, यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको क्लीन करके बैग में डालकर, बैग भी आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर, उसको जो है अपने डोर के बाहर रख देंगे तो इंशाअल्लाह वो उसको क्लीन कर लेंगे। दो दिन के बाद जब आपका एक कवर्ड का टेस्ट करवाएंगे वो आपसे, जब आपका कवर्ड का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा तो फिर आपको ये अलाउ करेंगे कि आप 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, या तकरीबन सम टाइम जो है 20 मिनट्स, हाफ एन आवर जो है मॉर्निंग टाइम और हाफ एक्सरसाइज टाइम देते हैं आपको, आउटिंग टाइम देते हैं कि बाहर जाकर आप खुली फिजा में थोड़ी सी हवा वगैरह ले लें और जो है थोड़ी सी बाहर आमदोरफ्त कर लें। बहरहाल इसके बाद क्या होगा कि 2 दिन के बाद जब आपका कवर्ड का टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो फिर आपको ये बाहर जाने नहीं देंगे। 10 दिन तक फिर आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे।
अपने साथ जाए नमाज ज़रूर ले लें। जाए नमाज आप जब भी ज़ाहिरी बात है आएंगे तो आपको ज़रूरत ये है कि आप जाए नमाज ले लें। आपके पास मोबाइल है तो उसमें कुरान करीम जो है डाउनलोड कर लें। आपके पास मुख्तलिफ दुआएँ उनको डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर ये टीवी वगैरह ये आपको पता है, इंसान जब तन्हाई के अंदर होता है तो शैतान इंसान का दूसरा साथी होता है। तो यहाँ पर कोशिश ये करें कि अपने दिमाग को ज़्यादा मसरूफ़ रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी का हक़ अदा करें। रात को तहज्जुद का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें। कम से कम भी इन दिनों के अंदर क्वारंटाइन में आपको एक ख़त्म कुरान तो आसानी से करना चाहिए। 3 सिपारे लाजमी रोज़ाना पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है। और इंशाल्लाह अब एवरी डे की क्वारंटाइन का मेरा फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वो इंशाल्लाह उसकी रूटीन जो है मैं यूट्यूब चैनल पर, अपने इसी चैनल पर इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा फर्स्ट डे से लेकर 10 डेज़ तक इंशाल्लाह। क्योंकि इस महीने में मेरी जो है बर्थडे भी है, तो बारह लेके इंशाल्लाह वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ख़ास तौर पर जितने लोग भी क्वारंटाइन कर रहे हैं, जितने लोग जहाँ कहीं भी जिस मुश्किलात के अंदर हैं, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। नाज़रीन किराम, कोई भी इन दिनों में ट्रैवल जो है वो खुशी से नहीं करता। मैंने भी इन दिनों में जो ट्रैवल किया वो खुशी से नहीं किया, बल्कि एक परेशानी थी। क़िबला वालिद गिरामी बहुत सख्त बीमार थे, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों की पुरखुलूस दुआएँ जो है उनकी बरकत से यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। मेरे क़िबला वालिद गिरामी घर पर तशरीफ़ ले आए और खैर आफ़ियत से। लेकिन अब मेरी मैं यहाँ वापसी आया। यहाँ छोटी बेटी बीमार उससे पहले हो गई, तो मुझे ये मजबूरन मुझे आना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपकी दुआएं होंगी और हम सब एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी के बक़िया मामलात भी आसान फरमाएंगे। जिन्होंने भी पुरखुलूस दुआएं की, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, जिन्होंने भी किसी भी लिहाज से हर लिहाज से जो है वो मेरे साथ ताल्लुक़ में रहे, मुझे कॉल करते रहे, मुझे मैसेजेस करते रहे, मुझे अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते रहे, मैं तमामी हज़रात का दिल तौर पर मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब तो मैं यूके में हूँ और इसकी टाइमिंग जो है वो मैं आपको बतला दूंगा कि मेरी ये टाइमिंग है व्हाट्सएप पर। आप अगर मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो करते हैं या मैं व्हाट्सएप पे आप मेरे से राब्ते में हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, वैसे नंबर भी मेरा इस वक्त स्क्रीन पर भी मौजूद है, तो आप इंशाअल्लाह किसी भी हवाले से मुझसे कोई अपडेट लेना चाहते हैं तो मैं टाइमिंग तकरीबन 2 से लेकर 4 बजे तक की जो टाइमिंग है, वो 2 से 4 तक की जो टाइमिंग है वो कॉल्स की टाइमिंग है। आप उसमें मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा रात को 8 से 10 तक की जो टाइमिंग है उसमें भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आफियत वाला मामला फरमाए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो तवील हो गई, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी और मुलाकात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।